जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है कोई आपसे बहुत प्यार करता है तो क्या हो सकते हैं उस पर्सन के दिल के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड्स और साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला जो कार्ड मिला है वो है 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। ये पर्सन रात को स्पेसिफिकली आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। जैसे यहाँ पे आसमान में चांद दिखाई तो दे रहा है लेकिन स्लाइटली उदासी चेहरे उसके चेहरे के ऊपर दिखाई दे रही है और ये पर्सन भी इन कप से दूर जाने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही आपसे जुड़ी यादें इनको शायद काफ़ी ज़्यादा सताती है। तो हो सकता है काफ़ी लंबे समय से ये पर्सन आपसे मिले नहीं हैं। 8 दिन हुए हो सकते हैं, 8 महीने भी हुए हो सकते हैं, या फिर इस पर्सन के साथ आपका जो रिश्ता है वो 8 साल पहले का है, ऐसा भी हो सकता है। फिर भी ये पर्सन आपको मिस करते हैं। इस वजह से इनकी हालत काफ़ी ज़्यादा बेचैनी की हो जाती है जब भी आपसे जुड़ी बातें इनके दिलो दिमाग में आती है। फिर है जस्टिस, लिब्रा का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे इनको कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि जाने अनजाने में शायद इन्होंने आपके साथ गलत किया है। यहाँ पे जैसे तराजू है, ये कर्मा को भी दिखाता है, तो हर किसी को अपने कर्मों का फल मिलता है। और ये जो तलवार दिखाई दे रही है वो बताती है क्लियर कम्युनिकेशन को। तो या तो ये पर्सन आपसे सॉरी कहना चाहते हैं या फिर उनको दिल से महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में उन्हें आपको कुछ क्लैरिटी देने की ज़रूरत है। अगर इन्होंने इम्बैलेंस की एनर्जी रखी है, मतलब हमेशा ये पर्सन, अगर आप ही वो पर्सन है जो इस रिश्ते में अपना बेस्ट देते हैं और इन्होंने अपनी तरफ से कोई बेस्ट दिया नहीं है, तो इनको एहसास हो रहा है अपनी गलतियों का। नेक्स्ट द स्टार विश कार्ड होता है, एक्वेरियस का कार्ड है। तो काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन आपको चाहने लगे हैं। यहाँ पे भी इसके दोनों हाथ में 2 जार्स हैं जो बताते हैं 2 ऑफ कप की एनर्जी में ये पर्सन आपसे जुड़ना चाहते हैं। यहाँ पे भी आसमान में तारे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे चांद है जो बताता है रात को स्पेसिफिकली ये पर्सन आपके ख्यालों में ज़्यादा डूब जाते हैं, जिस वजह से शायद टेलीपैथिकली भी आपको एहसास होता होगा कि कोई तो है दुनिया के उस कोने में जो आपको मिस कर रहा है या मिस कर रही है। फिर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये कार्ड रिवर्स आए हैं। शायद किसी के घर में कुछ दिक्कतें चल रही थी, मे बी किसी के हेल्थ इशू चल रहे थे, या फिर हो सकता है इस पर्सन के अपने कुछ फैमिली के या फिर करियर से जुड़े मसले चल रहे थे, लेकिन ये कार्ड रिवर्स आया है। तो हो सकता है वो सब इशू अब धीरे धीरे ही सही लेकिन सॉर्ट आउट हो रहे हैं, जिस वजह से शायद ये या तो आपको अपने घर वालों से मिलवाना चाहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं अगर इन बातों में ये उलझे हुए थे तो अब फुर्सत
फुर्सत निकाल के ये आपसे मिलने को आने के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही है। नेक्स्ट है द एम्परर। एरीज का यहाँ पे सिंबल दिखाई दे रहा है जो बताता है स्टबर्ननेस को। तो कोई तो बुजुर्ग इंसान है जिसकी वजह से शायद इस रिश्ते में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है। ये उनकी फैमिली की तरफ से भी कोई हो सकता है जिसको शायद पता है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन ये इस रिश्ते के लिए अप्रूव नहीं कर रहे। मतलब वो अपनी ज़िद पकड़ के बैठे हैं कि नहीं, मैं तो नहीं मानूंगा या मैं नहीं मानूंगी। उनकी मदर वगैरह भी हो सकती है, लेकिन कोई तो ऐसी एनर्जी है जिनको ये बहुत ज़्यादा मानते हैं। मतलब पेरेंट्स में से कोई हो सकता है। तो शायद घर में तो इन्होंने बता दिया है कि ये आपको बहुत चाहते हैं। फिर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन। यहाँ पे भी वही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इस किंग के पास सब कुछ है खाने पीने को, और साथ ही साथ पीछे बैकग्राउंड में एक स्लाइटली बड़ा सा महल सा कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी इस पेंटेकल को लेके ये गहरी सोच में डूबा है। वैसे ही आपके पर्सन दिल की कोई बात शायद आपको बताना चाहते। हो सकता है इन्होंने अब तक आपके सामने अपने दिल के फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं किया है, या फिर आपको बताया भी नहीं है कि असलियत में ये कितना ज़्यादा आपको चाहते हैं या चाहती है, या फिर घर में ऑलरेडी इन्होंने बता दिया है। ये भी बात शायद वो आपको बताने के बारे में सोच रहे हैं, अगर दिल से ये पर्सन आपको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट है एस ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। पैशनेट बहुत ज़्यादा है ये पर्सन, एक ज़िंदगी में नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, और वो पैशनेट शुरुआत ये जल्द से जल्द चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में स्टार्ट हो जाए। मतलब आपसे कनेक्ट होने में ये और ज़्यादा शायद डीलेज नहीं करना चाहते। और फाइनल कार्ड है फोर ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सिर से लेके पाँव तक ये पेंटिकल्स से घिरा हुआ है। वैसे ही यहाँ पे तो या तो इस पर्सन का अपना स्ट्रगल चल रहा है ज़िंदगी का, जैसे फाइनेंस या फिर करियर, इसमें से कुछ स्टेबल नहीं है जिस वजह से शायद ये आगे बढ़ने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, या फिर फैमिली ये एक मसला हो सकता है। लेकिन जैसे इसने दोनों हाथों से दिल के पास ये पेंटेकल पकड़ के रखा है, वैसे ही दिल से तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, और चाहे कुछ भी हो जाए ये अपनी चाहत को गंवाना नहीं चाहते या फिर खोना नहीं चाहते। अब देखते हैं ओरेकल। ब्लिंक योर आइज़। वो चाहते हैं जैसे पल भर में सब कुछ बदल जाए। तो आपको कोई सरप्राइज़ भी देने के बारे में इनके माइंड में चल रहा है। मतलब शायद आपको हमेशा खुश रखेंगे या रखना चाहते हैं, ये भी उनके दिल में बात चल रही है। फिर है ब्रेकअप टाइम। किसी के बीच में शायद ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, और ब्रेकअप होते वक्त भी इस पर्सन के मन में शायद नहीं था कि इस तरह से ये रिश्ता टूटे। लेकिन उस वक्त, अगर जैसे कि मैंने कहा कि ऑलरेडी 8 साल पहले भी शायद ये रिश्ता टूटा हुआ हो सकता है, फिर भी ये पर्सन आज भी आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। ये वो दिल से शायद आपको बताने के बारे में सोच रहे हैं। ट्राई अ हॉबी। तो आपकी तस्वीरें देखना ये शायद उनकी आदत हो सकती है। मतलब आप अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं तो वहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन निकालने की ये कोशिश करते रहते हैं, या फिर आप अगर अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, आप अपनी ही दुनिया में बिज़ी रहते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि इनको भी थोड़ा सा फोकस करना चाहिए अपनी थोड़ा सा पर्सनल लाइफ की तरफ। मतलब आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा इनका झुकाव हो रहा है, ये तो वो समझ ही रहे हैं। यू आर फॉरगेटिंग समथिंग। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो वो भूल रहे हैं कि इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए ज़रूरी है, इस बात के ऊपर उनका गौर है। तो शायद आपसे जुड़ी हर एक छोटी छोटी बात वो याद करने की कोशिश करते हैं, ताकि कोई उनकी तरफ से गलती दोबारा ना हो जाए। या फिर आप कह सकते हैं आपके लिए कोई ऐसा सरप्राइज़ ये प्लान कर रहे हैं जिसके लिए वो बातों को याद करते रहते हैं, दोहराते रहते हैं, ताकि उनको वो पॉइंट मिल जाए जिसकी इनको तलाश है। फिर है आउटडोर। कहीं गार्डन में भी शायद आपको मिलने के लिए पूछ सकते हैं। मतलब अगर फैमिली वालों के साथ अभी तक आपको नहीं मिलवाया है तो कोई ऐसी जगह पे मिलना चाहते हैं जहाँ पे थोड़ा सा नेचर वगैरह भी हो, या फिर थोड़े सुकून के पल ये आपके साथ बिता सके। फिर है मूडी। काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग्स होते रहते हैं इनके, स्पेसिफिकली रात के वक्त हमने देखा इनके मन में आपसे जुड़ी कई सारी बातें आ जाती है, कई सारे ऐसे जज्बात उमड़ते हैं जिस वजह से इन्हें अपने आप को ही संभालना मुश्किल हो जाता है। फिर है स्पीक समथिंग। दिल से तो ये आपसे बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हो सकता है आपने ही इनको ब्लॉक करके रखा है, या फिर किसी ने ये भी सोचा है कि इनको तो बात करनी है लेकिन आपको बात नहीं करनी। तो ये पर्सन दिल से आपके कम्युनिकेशन की राह देखते रहते हैं। वो बस यही चाहते हैं कि एटलीस्ट हाय हेलो तो कहो, कुछ तो कहो, ताकि मैं बात की शुरुआत कर पाऊँ या
मैं अपनी भी बात कह पाऊँ। तो थोड़ा सा आपकी तरफ से भी पहल का इनको इंतज़ार है। और फाइनल कार्ड है रनिंग अवे। वक्त जो है वो स्पीड से बीत रहा है और इनको यही लग रहा है कि जैसे एक एक लम्हा उनसे आपको दूर लेता जा रहा है और ये नहीं चाहते कि अब और ज़्यादा दोनों के बीच में दूरियां आएँ। शायद इसलिए ये कम्युनिकेशन क्लियरली करना चाहते हैं। नेक्स्ट है क्यूरियोसिटी। ये जैसे इस वेल में झांक के देख रही है कुएं में कि पता नहीं अंदर क्या है, वैसे ही आपके पर्सन आपके दिल में क्या जज्बात चल रहे हैं उनको लेके ये जानने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। उनको यही बात है समझ में नहीं आती कि जैसे वो आपको लेके काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हैं या फिर आपको अपनी ज़िंदगी में मिस करते रहते हैं, वैसे आपकी तरफ से एनर्जी क्या हो सकती है, क्या आपको भी ऐसा एहसास हो सकता है उनको लेके। फिर है केयरिंग नेचर। आपका स्वभाव उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया है। जिस तरह से भी शायद आपने किसी की हेल्प की है वो हेल्प करते हुए इन्होंने देखा हुआ हो सकता है, या फिर आपका अपने घर वालों की तरफ जो एक झुकाव है, जिस तरह से भी आप अपने घर वालों की परवाह करते हैं उससे भी शायद ये समझ गए हैं कि आपके जैसा केयरिंग इंसान इनको ज़िंदगी में नहीं मिल सकता। फिर है थर्ड पार्टी। यहाँ पे क्लियरली यही समझ में आ रहा है, थर्ड पार्टी इन द सेंस फैमिली हो सकती हैं, जिनके अप्रूवल के बिना इस रिश्ते में आगे बढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। जैसे ये तीनों कोशिश कर रहे हैं इस बर्तन को भरने की, वैसे ही उन्हें पता है कि उनको ज़िंदगी में कुछ चाहिए तो उसके लिए घर वालों का भी एक रजामंदी या फिर उनकी भी राय ज़रूरी है। शायद उनको ही मनवाने की कोशिशें ये पर्सन कर रहे हैं। फिर है इंट्यूशन। यहाँ पे भी चांद दिखाई दे रहा है, तो रात के वक्त स्पेसिफिकली इनका मन काफ़ी ज़्यादा इनको बताता रहता है कि शायद आप भी कहीं ना कहीं उनको मिस कर रहे या कर रही है। तो इनको तो यही लगता है कि जैसे ये आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं वैसे आपके दिल में भी इनके लिए लेके काफ़ी ज़्यादा जज्बात है। कहीं ना कहीं आप भी उनके साथ ज़िंदगी भर का लम्हा एक एक पल बिताने की चाहत रखते हैं, ऐसा उन्हें इंट्यूशन मिल रहा है। और उस इंट्यूशन के मुताबिक ही शायद ये आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं। फिर है हैप्पी अलोन। जब भी ये अकेले होते हैं तो शायद आपकी यादों में खोए रहते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि जब उन यादों में ये डीपली खो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो अकेले हैं नहीं, आप ही उनके साथ हैं। और जब उस ट्रिगर मोमेंट से ये निकल आते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि आपके इम्पोर्टेंस क्या है। फिर है डिस्कशन। यहाँ पे आपसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, आपसे हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं या फिर एक क्लियर डिस्कशन चाहते हैं। जैसे जस्टिस के कार्ड में हमने देखा, टेक अ मोमेंट, पल भर के लिए सही, लेकिन उन्हें लगता है कि आप फुर्सत निकाल के बस उनको एक मैसेज सेंड करें। मतलब जैसे ये इस गुलाब की खुशबू को महसूस करने की कोशिश कर रहे कि कितना प्यारा फूल है, वैसे ही उन्हें लगता है कि दुनिया भर के आपके बिज़ी शेड्यूल में से अगर आप एक लम्हा निकाल के बस इस पर्सन की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें तो शायद इनके दिल को सुकून मिल जाएगा। फिर है अलोन। काफ़ी ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं और जैसे ये घोड़े पे सवार होकर कहीं पे निकल रही हैं वैसे ही आपके पर्सन आउट ऑफ द ब्लू आपकी तरफ रीच आउट होने के बारे में सोच ज़रूर रहे हैं। फिर है गाइडेंस। किसी न किसी से सलाह मशवरा कर रहे हैं या फिर आपके साथ कभी इन्होंने कुछ बातें शेयर की थी और आपने जिस तरह से भी बात को समझ के लिया था या फिर इनको कुछ समझाया था उस बात को ये आज भी भूले नहीं हैं। और इसीलिए उन्हें लगता है कि आप एक अच्छे मार्गदर्शक हैं जो ज़िंदगी में आगे भी इनको मुसीबत के वक्त में या फिर जब भी ये परेशान है उस वक्त में आप कुछ सलाह मशवरा दे सकते हैं या दे सकती है। और फाइनल कार्ड है लॉयल। आप काफ़ी ज़्यादा लॉयल है। यहाँ पे एक डॉग है जो रिप्रेजेंट करता है लॉयल्टी को। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि ये भले ही आपसे इतने साल दूर है, कितने महीने दूर है या फिर कितने दिनों से दूर है, फिर भी ये सिर्फ़ और सिर्फ आप ही को चाहते हैं या आपके अलावा इनकी ज़िंदगी में और कोई नहीं है। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।